साथियों, इजरायल पर हमास के ताज़ा हमले के बाद एक बार फिर इजरायल और फ़िलिस्तीन विवाद चर्चा के केंद्र में है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्ट्राम शुरू किया। हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजरायल की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस ताज़ा संघर्ष के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजरायल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असली वजह क्या है। दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम दोनों देशों के लिए अहम क्यों माना जाता है। इजरायल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद कहाँ और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजरायल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बेहद ज़रूरी है। इजरायल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को आमतौर पर फिलिस्तीन ही जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। वहीं इजरायल के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजरायल से घिरा है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है और एक तरफ से इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजरायल पर ताज़ा हमला इसी गाजा स्ट्रिप से यानी गाजा पट्टी से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। बता दें कि इजरायल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी का सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में ऑटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजरायल नाम का कोई देश नहीं था। इजरायल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर ही जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन के सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के उद्देश्य की घोषणा की थी, जिसे बाल्फोर घोषणा यानी अरब में इसे बाल्फोर का वादा कहा जाता है। यह बयान तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर द्वारा लियोनेल वाल्टर रोथस्चाइल्ड को लिखे गए पत्र के रूप में सामने आया था। युद्ध के बाद के बाकी शासनादेश से विपरीत यहाँ ब्रिटिश शासनादेश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए स्थिति बनाना था, जहाँ उस समय यहूदी की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के आप्रवासन को सुविधाजनक बनाना शुरू किया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपीय देशों में यहूदियों का उत्पीड़न भी था। द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर जर्मन में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक नरसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीन इजरायल विवाद की शुरुआत हुई। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, इसको अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजरायल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता भी दे दी। इजरायल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों
कि संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फ़िलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल संख्या का लगभग 6% थे। 1947 से 1950 तक नकबा या कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया था और ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया था। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5739 फ़िलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इजरायल में एक मौत के मुकाबले फ़िलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई थी। उस दौरान कम से कम 1,21,438 फ़िलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फ़िलिस्तीनी गुट में मारे गए लोगों में कम से कम 1255 यानी 22% बच्चे थे और 565 यानी 10% महिलाएं थी। इजरायल की ओर से मारे गए लोगों में से 121 यानी 48% सुरक्षा बल थे। इजरायल फ़िलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों इतना अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 में इजरायल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर मौजूद है। 1967 में इजरायल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। 1980 में इजरायल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजरायल की राजधानी है। फ़िलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया था। गाजा पट्टी एक फ़िलिस्तीन क्षेत्र है। यहाँ मिस्र और इजरायल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे पहले फ़िलिस्तीन सैन्य समूह और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। दरअसल 1948 के अरब इजरायल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजरायल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजरायल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। इसके बाद 1993 और 2014 में इजरायल ने फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PLO को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया। 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों को निवासियों को हटा लिया। इसके बाद 2006 में हमास ने गाजा से चुनाव जीता। 1 साल बाद हमास ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। बता दें कि हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ पहले फ़िलिस्तीनी इंतिफादा विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज़्यादा के शासनकाल में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष जारी रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे हैं, जिससे हजारों लोगों की मौतें भी हुई हैं। बीते दशकों में क्या हुआ है कि फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण PA ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता के लिए एक सांकेतिक तौर पर बोली लगाई।
ये मुख्य रूप से इजराइल के साथ संबंधों में गतिशीलता की कमी को उजागर करने का एक प्रयास था। हालांकि इसे जरूरी समर्थन नहीं मिला, लेकिन UNESCO ने फिलिस्तीन राज्य को एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीन को महासभा की बहसों में भाग लेने की अनुमति मिली थी और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में शामिल होने की इसकी संभावनाओं को बल मिला था। इसके बाद 2017 में हमास और फतह के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत गाजा का प्रशासनिक नियंत्रण फतह प्रभुत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना था, लेकिन निःशस्त्रीकरण पर विवादों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। 2022 में फतह और हमास सहित 14 अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधियों ने अल्जियर्स में एक नए सुलह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की, जिसमें 2023 के अंत तक राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने के प्रावधान भी शामिल थे। तो साथियों, ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का कारण। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।